नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अर्थालंकार के भेद पढ़े थे। आज जो बाकी के भेद हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके समतावाचक शब्द हैं यथा, मानो, मनु, मनहो, जानो, जनु, जनहो आदि। इसके 3 भेद हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक। हरि का मुख है मधुर मयंक। मानो यहाँ समतावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरि के मुख को मधुर मयंक मान लिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा भेद है हेतुत्प्रेक्षा। अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, वहाँ पर अ कारण को कारण मान लिया जाए। हेतु का मतलब होता है कारण, कारण नहीं है फिर भी उसको कारण मान लिया जाता है, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होता है। उदाहरण से समझते हैं, अरुण भय कोमल चरण भूवि चलिबेते मानो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि नायिका के जो कोमल चरण पैर हैं वो भूमि पर चलने से लाल हो गए हैं, लेकिन वास्तव में नायिका के चरण स्वाभाविक रूप से ही कोमल और लाल है। वहाँ भूमि पर चलना इसका कारण नहीं है, लेकिन वो कारण मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद है फलोत्प्रेक्षा। अफल में फल की संभावना की जाए, यानी कि जो उद्देश्य है ही नहीं उसे उद्देश्य मान लिया जाए, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे बढ़त ताड़ को पेड़ है यह मनु चूमन आकाश। यहाँ पर ताड़ के पेड़ के बढ़ने का उद्देश्य मान लिया गया है कि वो आकाश को चूमना चाहता है, किंतु ये सत्य नहीं है। ताड़ का पेड़ तो स्वाभाविक रूप से ही लंबा होता है, तो यहाँ आकाश को चूमना उद्देश्य नहीं है फिर भी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा है। अर्थालंकार का अगला भेद है विरोधाभास अलंकार। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, यहाँ विरोध प्लस आभास 2 शब्दों से ये बना है। जहाँ विरोध का आभास होता है लेकिन अर्थ करने पर विरोध प्रतीत नहीं होता है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण द्वारा अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण है, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का। यहाँ पर ज्वाला को शीतल बताया गया है, जबकि ज्वाला तीक्ष्ण होती है, और दृग जल आँखों के जल को ईंधन बताया गया है, जबकि ईंधन लकड़ियाँ होता है, जल से तो ज्वाला बुझ जाती है। यहाँ पे देखने में विरोध प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नायिका के जो आँखों के आंसू है वो उसके विरह की ज्वाला को और अधिक प्रदीप्त कर रहे हैं, ये इसका अर्थ है। अर्थ करने पर विरोध समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये जो प्रेमी हृदय है उसकी गति कोई नहीं समझ सकता, जैसे जैसे वो काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल होता जाता है। तो सामान्य अर्थ अगर लेंगे तो काले रंग में डूबने पर उज्ज्वल नहीं होता है, सफ़ेद नहीं होता है, वो काला ही होता है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे ये है, कवि यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं, कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे वो श्याम कृष्ण रूपी कृष्ण के प्रेम में डूबते हैं त्यों तो उनका मन पवित्र हो जाता है। तो अर्थ करने पर विरोध का अंत हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से विरोध प्रतीत होता है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अर्थालंकार का अंतिम भेद है उदाहरण अलंकार। जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी विशेष बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जो, मिस आदि, उनसे जोड़ दिया जाए तो वो उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं जो रहीम भये भोर। पहले यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि जब संकट काल आता है तो धन नहीं रहता है, चाहे आपके पास सैकड़ों लाखों की संपत्ति हो। फिर उसी के प्रतिबिंब भाव में एक बात कही है कि रात्रि के समय आकाश में लाखों तारे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है वो सारे तारे छिप जाते हैं। तो एक बात कह के उसके प्रतिबिंब के रूप में दूसरी बात कही गई है, और जो उपमावाचक शब्द है उससे उसको जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो जो तपि मध्यान लो असत होता है बान। यहाँ पे भी बिंब प्रतिबिंब भाव की 2 बातें हैं। एक कहा गया है कि जो अत्यंत उच्च पद प्राप्त करता है उसका पतन एक दिन अवश्य हो जाता है। समानार्थी बात कही गई है कि जैसे जैसे दोपहर में
सूर्य होता है वो अपनी प्रचंड गर्मी देता है, लेकिन जैसे ही वो अस्ताचल को चलता है, शाम होती है, वो सूर्य अस्त हो जाता है। इस प्रकार बिंब प्रतिबिंब भाव कहा गया है और ज्यों उपमावाचक शब्द से उसको जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। आपके कोर्स में अर्थालंकार के इतने ही भेद हैं। धन्यवाद।